प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं, सबको शिक्षक नमन। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय केंद्र सरकार, आदरणीय राज्य सरकार, गृह मंत्रालय और तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एमएल कोर्ट्स, आज हम सभी से जितने देश के एमपी हैं, एमएलए हैं, पार्षद हैं, उन सबसे आज हम चर्चा करना चाहेंगे। अक्सर देखा गया है कि कुछ जैसे अभी हाल के अंदर ही एक रोहिणी कोर्ट में केस बड़ा प्रसिद्ध होता जा रहा है, लीलावती वर्सेस स्टेट, महिला अधिवक्ता के ऊपर PSMN विहार में 21/5 को कुछ क्रूलिटीज हुई, जिसको लेकर कई तरह के आरोप लगे कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी और थाने के CCTV फुटेज बंद किए, एक महिला के साथ मैन हैंडलिंग करी गई, उसके बाद उसको इलाज करने से रोका गया, उसका स्टॉप किया गया। इस तरह कई आरोप लगते रहे पुलिस को बरामद में आते हैं और अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं हुई है। अभी तक हमारे जानकारी में जो आया है, आज 16/6/23 का दिन है। मैं साथ ही बताना चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पे जनरली टाइटल दिया जाता है एप्लीकेंट पीड़ित वर्सेस स्टेट। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे करोड़ों टाइटल हैं, ऐसे करोड़ों केस हैं जो हमारे देश में लंबित हैं और ये बात देख के अक्सर कुछ सवाल उठते हैं मन के अंदर कि जनता, पब्लिक जो अपना वोट देकर सरकार चुनती है और सरकार जब सत्ता में आती है तो वो कुछ सरकारी एजेंसियों का गठन करती है और उसके अंदर कुछ सरकारी अधिकारियों का और कर्मचारियों का रैंक वाइज काम के हिसाब से उनका चयन करती है। अब देखने में ये आता है कि कुछ इनका जो गठन होता है, जो इनका चयन होता है, उसकी इनकी जो नियुक्ति होती है, उसके पीछे होता है कि जनता के जनहित के कार्य किए जाए, उनको उनका अधिकार दिया जाए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो हमारे लॉ में लिखा हुआ है, और जनहित के कार्यों के लिए। लेकिन देखने में आता है कि कई बार ये लोग अपनी ड्यूटी भूलकर जन अहित के कार्य करने लग जाते हैं। इसके लिए इनको ड्यूटी ज्वाइन करने से बाकायदा पहले शपथ भी दिलाई जाती है कि विधि विध कानूनों का ही वो पालन करेंगे, राष्ट्रीय कार्यों की ही आदेशों की ही पालना करेंगे। ऐसी कुछ बहुत बातें सामने आई है कि जब इनके लिए कुछ लोक कार्यालय भी खोले गए जाते हैं जो वातानुकूलित भी होते हैं, साधारण भी होते हैं, रैंक वाइज होते हैं, और जब ये देखने में आया बहुत बड़े स्तर के अंदर कि इस कार्यालय में बैठ के कुछ लोक सेवक जो है कार्यालय में बैठ के अपना कार्य का संविधान के अनुसार नहीं कर रहे, तो उन पर देख रेख के लिए CCTV कैमरे लगाए जाने का आदेश दिया माननीय न्यायालयों में। इसके अंदर पुलिस के खिलाफ सबसे एक प्रसिद्ध जजमेंट है परमवीर सैनी की, जिसके अंदर सभी थानों में 18 महीने तक की फुटेज लगाने का इनको आदेश दिया गया था और पुलिस ने अश्योर किया था कि वो 1 साल तक की फुटेज के कैमरे इंस्टॉल करेंगे। और ऐसे न्यायालयों के अंदर भी मांग उठी तो प्रद्युमन बिष्ट की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर सभी न्यायालयों के अंदर MM कोर्ट तक के अंदर भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे लगाने का प्रावधान बनाया गया और उनको डायरेक्शन दी गई, क्योंकि आज तक अभी वेटिंग है। अभी तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं हुआ, सिर्फ सिंबॉलिकली कुछ सेशन कोर्ट्स में ऐसे कैमरे लगे हैं। और समय समय पर आया कुछ मुट्ठी भर लोग, उससे कई कारण हैं, जो कि जनहित के अंदर कार्य नहीं करते, अपनी पावर का जिस चीज़ के लिए उनकी ड्यूटी असाइन हुई है उसका वो दुरुपयोग करते हैं, कार्यालय से बिगर हाजिरी लगाए कहीं भी चले जाते हैं, बिगर ड्यूटी एंट्री करे कहीं चले जाते हैं, और इनके कई निजी स्वार्थ भी होते हैं, कई हाई प्रोफाइल लोगों के केस होते हैं जिसके अंदर दबाव में आके करते हैं। कई बार लोग भ्रष्टाचार से ग्रसित होकर करते हैं, काला धन कमाने के लिए, देशद्रोही गतिविधियों के अंदर शामिल होने के लिए समय समय के ऊपर मीडिया के अंदर एग्जाम्पल आते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार का सबका यही प्रयास होता है कि ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो लोक सेवक कहलाते हैं और लोक कार्यालय में बैठ के जो भी काम करते हैं, जनहित के कार्य हैं, जन अहित का कार्य कोई ना करे। लेकिन ये लगातार सामने आता है और इनको जो है कभी भी जब इस तरीके से मामला जैसे अमन विहार पुलिस का सामने आया, कुछ 5-4 पुलिस वालों ने गलती करी और 10-15-20 पुलिस वाले उनको बचाने में लगे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे के अंदर इनको कभी भी स्टेट का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ये बड़ा एक दुखद विषय है कि जो जनता अपने वोट से सरकार चुनती है और अपने दिए गए टैक्स से सरकार को चलाती है, उस सरकार उसी पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से इन लोक सेवक को लोक कार्यालयों की सैलरी देती है, इनका खर्चा वहन करती है, उसका इस्तेमाल उसी जनता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो जनता अपने सरकार को चुनती है वो जनता अपने सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं है, उस सरकार के प्रार्थना करती है कि उसने जो अधिकारी अपॉइंट किया है, जो उसके अनैतिक कार्य है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो वहां मैं चाहता हूं कि सरकार से ये मेरी गुजारिश है कि स्टेट नहीं लिखाना चाहिए वर्सेस स्टेट, वहां उसी अधिकारी का नाम आना चाहिए, क्योंकि स्टेट कभी भी कोई ऐसा कार्य करने के लिए इसको नहीं बोलती। और इसकी जो भी कोई भी केस अगर इस तरीके से आता है कि किसी लोक सेवक या लोक कार्यालय पर कोई आरोप लगे, तो ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर वो निर्धारित होना चाहिए केस। और इसके अंदर मैं ये भी चाहता हूं कि जब कोई लोक सेवक का केस होता है, ऐसे 10-10, 15-15, 20 साल खिंच जाता है, उसको सस्पेंड करते हैं 3 महीने के लिए, फिर वो वापसी बहाल हो जाता है और उसको पूरी सैलरी मिलती है और वो सारे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करता है, अपने इन्फ्लुएंस का भी इस्तेमाल करता है। तो ऐसे के अंदर मेरी ये है कि पीड़ित को भी उसके स्टेटस के हिसाब से
उसको सैलरी मिलनी चाहिए या उसको मुआवजा मिलना चाहिए मंथली, क्योंकि इस सिस्टम से इस तरह के भ्रष्ट और आचरण वाले जो सरकार के नियमों के तहत कार्य नहीं करते और उनको जब 3,000, 4,000, 5,000 पर डे की सैलरी मिलती है, सरकारी कार्यालय मिलते हैं, सरकारी जिप्सी मिलती है, सरकारी असला मिलता है, तो बड़ी गंभीर विषय हो जाता है कि जो पीड़ित होता है वो अकेला पड़ जाता है। उसके साथ कोई ना तो एमपी आता, ना एमएलए आता, ना उसको कोई फंड मिलता, ना उसको सरकारी संसाधन मिलते, तो उसको न्याय की लड़ाई लड़ने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो उसको भी पहली चीज़ तो ये मैं चाहता हूँ कि वर्सेस स्टेट का टाइटल नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसको मुआवजा मिलना चाहिए महीने का, जितना उस सरकारी सैलरी को मिले, और मुआवजा डिसाइड जब केस डिसाइड हो जाए तब तक मिलना चाहिए। और केस डिसाइड होने के बाद जब भी जो तय हो कि जिस आदमी ने झूठ बोला है, सच बोला है, या जो भी चीज़ न्यायालय का फैसला आता है उसके हिसाब से उस दूसरी पार्टी से रिकवरी होनी चाहिए। ऐसा मेरी आज गुजारिश है इसी केस के अंदर, इस शब्दावली के माध्यम से 16/6/23 को। और मैं चाहूँगा सरकार से हाथ जोड़ के और कानूनी अधिवक्ताओं से पीआईएल के माध्यम से हम भी प्रयास करेंगे, पीआईएल के माध्यम से न्यायालय के सामने पक्ष रखेंगे कि स्टेट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। स्टेट से हम प्रार्थना जरूर करते हैं, वर्सेस स्टेट नहीं होना चाहिए। सब करोड़ों केस लंबित हो गए, मनोबल टूटता है एक आम आदमी का। एक देश की 80% जनता जो कि एक मैं समझता हूँ कि आज भी इलिटरेट रेशियो से नीचे है, जो कि 80 करोड़ जनता है जो आज भी 5 किलो राशन के लिए सरकार पर निर्भर है, ऐसे देश के अंदर मेरे को लगता है कि उस सरकार को मनोबल टूटता है और न्याय जो उसका अधिकार है वो उसको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता, और समाज में उसका तिरस्कार होता है। समाज के अंदर झूठे केस में फंसने के बाद हमारा देश का समाज एक ऐसा है कि किसी घर पर अगर आज पुलिस जाती है, पुलिस के घर में जाके गैर कानून छापा मारती है, उसके घर से चोरी करती है, डकैती करती है, अपहरण करती है, तो ऐसे केसों के अंदर उस परिवार की बदनामी होती है। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग जो है अपना इलाका छोड़ के चले जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूँगा कि सभी लोकसभा के सांसदों से, पार्लियामेंट सेक्रेटरी से, राज्यसभा सेक्रेटरी से, हमारे लॉ सेक्रेटरी साहब से, हमारे देश के सीजीआई साहब से, चंद्रचूड़ साहब से, वो सभी सब तरफ संगीर करें। और जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो अपनी ज़िंदगी का एक रिसर्च लिखें, इस आर्ट पे एक आर्टिकल लिखें और सरकार तक भेजें, ताकि मैं ये चाहूँगा कि इसमें परिवर्तन हो। गलत करने वाले का नाम होना चाहिए, क्योंकि जब पीड़ित का नाम अगर लिखा होता है तो साथ के अंदर गलत करने वाले का नाम होना चाहिए, ताकि बाहर कोर्ट की कोर्ट से चल जाए कि इस आदमी ने, इस सरकारी लोक सेवक ने सरकार लोक कार्यालय बैठ के ये काम गलत किया है। इससे शब्द मानते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।